आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में वो क्या ऐसा नुकसान हो सकता है जिसको आप सबसे बड़ा मानते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे बिजनेस का नुकसान, पैसों का नुकसान, या फिर हमारे नौकरी चले जाने का नुकसान, या मेरी संपत्ति का नुकसान। और कई लोग तो ये भी बोलेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड का छूटना है, या फिर मेरी वाइफ अगर चली जाए मेरे को घर छोड़ के, तो वो मेरा सबसे बड़ा जीवन का नुकसान हो सकता है। लेकिन शायद तुमने कभी सोचा नहीं है, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, वो नुकसान है तुम्हें अपनी वैल्यू से नीचे जीना। मेरी बात मानो, तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है तुम्हारी वैल्यू, और तुम अपनी वैल्यू के हिसाब से एक्चुअली जी नहीं रहे हो, क्योंकि उसको आप मेज़र ही नहीं कर पा रहे अपनी वैल्यू को। तुम्हें एक बात बताता हूँ, 1964 में मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, उनकी फाइट होनी थी सनी लिस्टन से, और बॉक्सिंग के जितने भी एक्सपर्ट्स थे, लगभग सभी जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उन सब ने कह दिया था कि सनी लिस्टन मोहम्मद अली को हरा देंगे। और आप इस बात को जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सुनकर हैरान हो जाओगे कि मोहम्मद अली ने पब्लिक चैनल पे, पब्लिक टीवी पर आकर बोला कि आई एम द बेस्ट, मैंने सनी लिस्टन को हरा दूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी पब्लिक चैनल पर आकर ऐसे कहना, जबकि सनी लिस्टन ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था मोहम्मद अली के अगेंस्ट। बहुत बड़ी बात थी ये, और बड़ी हैरानी होगी तुम्हें सुनकर ये वाली बात कि उन्होंने हरा भी दिया सनी लिस्टन को, जबकि मोहम्मद अली से 21 थे सनी लिस्टन। ऐसा वो कैसे कर पाए, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। इस बारे में तो मुझे कमेंट करो, क्या लगा तुम्हें कि मोहम्मद अली किस वजह से जीत पाए। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऑल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल वाले बटन को भी दबाओ, जिससे कि तुम्हें सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मोहम्मद अली ने जब ये कहा कि आई एम द बेस्ट, और उन्होंने पब्लिक चैनल पे आके जब ये वाली बात कही, तो ये बात उनकी बहुत बड़ी रेपुटेशन पे थी, क्योंकि उस समय वो वर्ल्ड लीडर थे, वर्ल्ड चैंपियन थे बॉक्सिंग में। तो अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उन्होंने प्रेशर लिया अपने आप पर, अपने ऊपर प्रेशर लिया। उन्हें पता था सनी लिस्टन उनसे 21 है, इसलिए उन्होंने अपने एक्शंस को बढ़ा दिया, और जो जो जरूरी स्किल्स थी उनको जीतने के लिए और जबरदस्त तरीके से उन पर काम करना शुरू किया। उन्होंने उस रेपुटेशन को बचाने के लिए उन्होंने एक्शंस लिए, स्किल्स को सीखा। क्या तुम ऐसा कुछ करते हो अपनी लाइफ में? हो सकता है तुम किराए के मकान में रहते हो सकता है तुमने होम लोन लिया हो सकता है तुम्हारी माँ का सपना हो कि तुम एक बहुत बड़ी कंपनी बनाओगे, हो सकता है कि तुम अपने माता पिता को वर्ल्ड टूर कराने की इच्छा रखते हो सकता है अपनी वाइफ के लिए एक सुंदर सी घड़ी लेना चाहते हो सकता है अपनी वाइफ के लिए एक बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहते हो, या हो सकता है कि एक ऐसा जबरदस्त तरीके का रुतबा, कंपनी, हैसियत बनाना चाहते हो अपनी। तो उसको इमोशनल रूप में लेके, अपनी रेपुटेशन के रूप में लेके उस पर काम करना शुरू करो, उस पर एक्शन लेना शुरू करो, उन स्किल्स को सीखो जो उस काम को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को के गोल्स तो इतने सीक्रेट होते हैं कि उनको भी याद नहीं रहता कि भाई वो उनका गोल था क्या। और इसके लिए तुम्हारा एक सबसे बड़ा हथियार जो है वो आएगा 5 रुपए का छोटा कागज का टुकड़ा। अब तुम कहोगे कि मैं ये बात मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 5 रुपए के कागज के टुकड़े की। ये जो हमारा दिमाग है ना, तो उस दिमाग, हमारे दिमाग में 2 घोड़े होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जिसको जितनी ज्यादा खुराक दी जाए ना,
वही जीतता है, वही तेजी से दौड़ता है। तो तुम्हें पता है करना क्या है? इस दिमाग को टाइम नहीं देना है, इस दिमाग को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है तुमने। इसलिए कागज लो व्हाइट कलर का और लिख डालो जो तुम्हें चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? अगर पैसा चाहिए तो एक एग्जैक्ट अमाउंट लिखो, हो सकता है वो 50 करोड़ रुपए हो, तो एग्जैक्ट अमाउंट लिखो। और कब चाहिए डेट लिख दो, किस लिए चाहिए वो भी लिख दो, और उसके लिए एक्शन लेना शुरू करो। और सिर्फ एक जगह मत लिखो, ड्राइंग रूम में लिख दो, घर में लिख दो, जहां तुम सोते हो, बेडरूम में, अपनी वॉशरूम में लिख दो, अपने पर्स में लिख दो, अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना दो, अपने लैपटॉप का वॉलपेपर बना दो, और तो और अपने जहां ऑफिस में तुम बैठते हो ना, वहां भी बना के लिख के लगा दो। अब तुम कहोगे ऐसे तो मुझे, अगर मेरा वो पूरा नहीं हुआ तो मुझे शर्म आएगी, बेइज्जती होगी। तुम्हें क्या लगता है मोहम्मद अली ने अपनी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा था? अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए ही तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया था, अपने ऊपर प्रेशर लिया और साबित किया कि आई एम दी बेस्ट। और अगर तुम ये प्रेशर नहीं ले सकते तो अपने जीवन के उन सपनों को कभी पूरा भी नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते तो सारे हो, लेकिन सिर्फ चाहना कुछ नहीं होता। फॉर दैट यू नीड टू टेक सर्टेन एक्शंस टू मेक योर लाइफ ट्रेमेंडसली चेंज, टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। सिर्फ लिख देना कि मेरे को पैसे चाहिए बहुत सारे, या लिख देना कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, या लिख देना कि मुझे बंगला बनाना है, या लिख देना कि मुझे विदेश जाना है, नहीं है गोल्स। एग्जैक्ट लिखो, मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए, कब चाहिए डेट लिखो, किस लिए चाहिए वो लिखो, मकान छुड़ाना है, होम लोन खत्म करना है, माँ को बच्चे में घुमाना है, वाइफ को ले जाके वर्ल्ड टूर कराना है, या फिर जो भी तुम्हारे दिमाग में है एग्जैक्ट लिखो। बंगला लेना है या क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, एग्जैक्ट लिखो, डेट के साथ, कितने समय में चाहते हो, और क्या एक्शन लोगे उसको अपनी डायरीज में लिखो। कोई नहीं आने वाला यार, तुम्हारा भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, तुम्हारा मेंटोर या कोई और भी, जो तुम्हारी लाइफ को तुमसे मिलाने वाला है। तुम्हें तुम्हारी लाइफ से खुद तुम ही मिलना पड़ेगा, अपने पेपर्स पे लिखकर, अपने दिमाग में उसको सेंट्रलाइज्ड करके। क्योंकि मैंने अभी बताया तुम्हें, हमारा दिमाग हमारे साथ बहुत खेलता है। नहीं मौका देना उसको, बिल्कुल मौका मत दो। फोन उठाओगे तो तुम्हारे सामने होगा, लैपटॉप खोलोगे तो तुम्हारे सामने होगा, ड्राइंग रूम में जाओगे तो तुम्हारे सामने होगा, बेडरूम में जाओगे तो तुम्हारे सामने होगा, वॉशरूम में जाओगे तो तुम्हारे सामने होगा। और अगर तुमने इसको समझ लिया कि ये मेरा गोल ही मेरी लाइफ, मेरी सक्सेस, ये जो भी तुम चाहते हो वो कराने के लिए ही मैंने लिखा है, तो तुम अपनी रेपुटेशन को दांव पे नहीं, अपने एक्शंस को लेके अपनी लाइफ को बदल लोगे। ज्यादातर लोगों को रीजन ही नहीं पता होता क्यों जी रहे हैं जिंदगी में। जरूरी है रीजन को लिखना, बहुत जानना, बहुत अच्छे तरीके से, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, लग्जरी के लिए, किसके लिए, क्या रीजन है, जरूर लिखो। नहीं तो चल रही है यार लाइफ बहुत बढ़िया तरीके से, और शायद तुम जीवन में अपनी औकात से नीचे जैसे आज जी रहे हो सकता कल भी जियो, लेकिन इसे जीना नहीं कहते दोस्त, नहीं कहते इसे जीना।